चलिए, तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि आप पेज नंबर 28 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे कुछ, जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो होपफुली अगर आपने ट्राई करा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और बाकी हम देखते हैं कि असल में उसकी किस तरीके से सॉल्यूशन होने चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 28, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू सोल्यूशन ए एंड बी, ठीक है? हमारे पास दो सोल्यूशन हमें दे रखा है, एक ए सोल्यूशन है, एक बी सोल्यूशन है, ठीक है? द पीएच ऑफ द सोल्यूशन ए, आपको पीएच दे रखा है सोल्यूशन ए का कितना है 6, एंड द पीएच ऑफ द सोल्यूशन बी इज़ 8, पीएच ऑफ द सोल्यूशन बी इज़ 8, ठीक है? विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन, आपको बताना है इन दोनों में से किसके मोर, हाइड्रोजन मतलब H प्लस आयन किसके हैं ज़्यादा, ठीक है? कंसंट्रेशन, मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये आपको बताना है। और विच ऑफ दीज इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक, ठीक है? तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि असल में अगर आपको ये पीएच दे रखा है कि लेट्स से मैंने ये पीएच स्केल आपको दे रखा है, तो आप कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे आपका 7 होता है और 7 के जो यहाँ पे आते हैं वो आपके एसिडिक नेचर होते हैं, ठीक है? ये एसिडिक होते हैं, और जो यहाँ पे आते हैं 14 यहाँ पे होता है वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। तो एसिडिक वाला जो है, अगर हम बोले तो एसिडिक वाले में आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली बेसिक वाले में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है? तो अब एसिडिक के लिए यहाँ पे हमने एक ट्रेंड नोटिस करा कि असल में जब आपकी पीएच की वैल्यू कम होगी तो आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पीएच स्केल is inversely proportional to the H plus आयन कंसंट्रेशन, ठीक है? ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ सिंपल, मैंने इसको मैथमेटिकल टर्म में लिख लिया ताकि ये हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अब वो बोल रहा है कि मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसकी होगी, मतलब इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है। तो हम इसको अपनी इक्वेशन को देखते हैं। तो उसने बोला ये आपको बढ़ाना है, तो ये जब आपको बढ़ाना है तो ये आपको कम करना पड़ेगा। तो बस ये देख लो कि पीएच स्केल किसका कम है, तो ए का कम है, तो सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्यूशन ए हैज़ मोर H प्लस आयन concentration as compared to solution B, ठीक है? आप इसमें चाहो तो ये वाली रीजनिंग भी दे सकते हो कि वी नो दैट द पीएच will inversely proportional to the H plus ion concentration, and since we have to increase the H plus ion concentration we have to decrease the pH scale, ठीक है? तो pH scale आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, जो कि आपका यही वाला बैठेगा। किसका कम है? तो इसका ही आपका पीएच स्केल कम है, ठीक है? तो ये हमने ये तो पहचान लिया कि किसकी H प्लस आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अब हमें ये पहचानना है कि असल में किसका कौन सा बेसिक है, कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, ठीक है? तो आपको ये पता है ये वाला ट्रेंड कि असल में पीएच अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक है, ठीक है? पीएच अगर इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है, एंड इफ़ पीएच इज़ ग्रेटर देन 7 तो आपका बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए सोल्यूशन ए, पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए क्या है आपका? लेस देन 7, ठीक है? ये आपका लेस देन 7 है, तो इसीलिए ये आपका सिंपल एसिडिक इन नेचर हो गया, एसिडिक इन नेचर, ठीक है? वहीं जब मैं बात कर रहा हूँ पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी, इट इज़ ग्रेटर देन 7, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज़ ग्रेटर देन 7, तो बेसिक इन नेचर, सिंपल, ठीक है? ये आ गया आपका। तो ये आपका क्वेश्चन होता है यहीं पर समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पेज नंबर 28, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इफेक्ट डज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है? आयंस हैव ऑन देयर नेचर ऑफ सोल्यूशन, कि लेट से उसने
ओके, तो कंसिडर करते हैं हम सबसे पहले एक एग्जांपल कि हमारा वाटर है, ठीक है। अब वाटर का मतलब क्या है? वाटर का मतलब है कि इसमें आपका देखो, सिंपल ये मतलब नहीं होता है एसिड का। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसिड का ये मतलब नहीं होता कि आपके H प्लस आयंस होने चाहिए। अगर आपके H प्लस आयंस है तो ये मतलब नहीं है कि वो आपका एसिड ही होगा। जैसे वाटर है, अगर आप वाटर को तोड़ेंगे तो आपको आयंस मिलेंगे। वो आयंस क्या होंगे? आपके H प्लस आयंस और साथ में OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये दोनों आयंस मिल रहे हैं तो आप तो सीधा बोल देंगे H प्लस आयन डिसोसिएट हो रहा है तो मतलब कि हमारा एसिडिक है वाटर। बट वाटर आपका न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी क्यों शो कर रहा है? इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि असल में आपके जितने H प्लस आयन है, जितने आपके H प्लस आयन है उतने ही आपके OH नेगेटिव आयंस है। तो दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो इस वजह से हम इसकी एसिडिटी नहीं बोलते कि ये आपका एसिडिक इन नेचर है, तो हम ये चीज़ नहीं बोलते क्योंकि वाटर हमारा न्यूट्रल इन नेचर है। तो अब हमें पहचाने कैसे कि असल में हम नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसे पहचान सकते हैं? तो असल में जिसका मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, वो आपका एसिडिक इन नेचर होगा। बस सिंपल इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का वो बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पेज नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस? इफ़ येस देन वाई दीज आर कॉल्ड बेसिक्स? तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि असल में चाहे एसिड हो चाहे बेसिक हो, आपके पास H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होगी ही होगी। तो सबसे पहले तो यही आएगा कि यस, आपके जो बेसिस हैं उनमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन हैव H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, उनके पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है। बट हम क्या देखते हैं कि असल में जो बेसिस हैं उनमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होती है। उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है इन एडिशन टू OH नेगेटिव आयंस। कि आपके H प्लस आयन तो है ही, साथ ही साथ OH नेगेटिव आयंस भी होते हैं। तो इसीलिए आपकी जो बेसिस है उनमें H प्लस आयंस होते हैं, साथ ही साथ OH नेगेटिव भी होते हैं। बट और इसके अलावा आपके जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है इन बेसिस एज़ कम्पेयर टू एसिड्स, ठीक है। एसिड में आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो H प्लस आयन होता है बट बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। वहीं OH नेगेटिव की आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए वो हम उसे बेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, आपको खुद लिखना है ये सब। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल हिज सॉइल विद द फील्ड्स विद क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड? क्विक लाइम आपको दे रखा है CaO, ठीक है, एंड स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, एंड चॉक कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको दे रखा है। ये तीन आपको सोल्यूशन दे रखे हैं फार्मर को। तो हमसे पूछ रहा है कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि फार्मर अपनी जो उसकी फील्ड है सॉइल में कौन सा सोल्यूशन डाले? तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि असल में आपकी सॉइल जो भी मतलब प्लांट होते हैं उनको जो कंसंट्रेशन चाहिए होता है सोल्यूशन का, वो अच्छा सोल्यूशन वही तभी उसमें ट्रीट कर पाते हैं जब आपकी सॉइल न्यूट्रल, मतलब वो जो सोल्यूशन आप डाल रहे हैं वो सोल्यूशन न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब नियर टू 7 के बहुत नज़दीक हो, तभी वो गुड इम्पैक्ट देगा, ठीक है। तभी वो अच्छा इम्पैक्ट देगा, तभी आपका जो ट्री वगैरह है वो ढंग से ग्रो करेगा, अगर वो न्यूट्रल है, मतलब नियर टू 7 है। तो अगर हम इसको देख रहे हैं इन तीनों को, तो ये तीनों आपस में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइम एंड आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों के तीनों आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर, ठीक है।
तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि असल में हमारे लिए जो न्यूट्रल कंडीशन है प्लांट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जब नियर टू 7 आपका पीएच रहता है उस सोल्यूशन का, तो वो हमें डालना चाहिए। और ये तीनों के तीनों हमारे बेसिक इन नेचर है, तो हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसे एकदम डाल दें। हम इसको तब सजेस्ट करेंगे कि ये आप कब डालें, ये आप तब डालें जब आपकी सॉइल इज़ टू एसिडिक। जब आपकी सॉइल काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो आपको हम प्रेफर करेंगे कि तब आप इनमें से कोई भी एक सोल्यूशन डाल सकते हैं। चॉक डाल सकते हैं, कैल्शियम क्विकलाइम डाल सकते हैं, या स्लेक लाइम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फिर से खुद लिखना है। तो चलिए फिर ये वाले हमारे क्वेश्चंस जो हमने टेकअप करने थे ये तो हमारे टेकअप हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है सॉल्ट। सॉल्ट्स में आज हम कुछ ज़्यादा वैसे करेंगे नहीं, क्योंकि मेन जो इसमें है वो उसकी फॉर्मेशन है। तो फॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज तो नॉर्मल हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि सॉल्ट्स होते क्या है, टाइप्स क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सॉल्ट्स क्या है? नमक। ठीक है, अब हर नमक नमकीन नहीं होता, ये चीज़ समझ लो, और हर नमक खाने वाला नहीं होता, ये भी समझ लो। ठीक है, और जो नमक, मतलब जो जनरली आप नमक खाते हैं अपने घर में, उसे आप रॉक सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। ठीक है, जिसको आप NaCl का नाम देते हैं। ये आपका होता है वो वाला नमक, नॉर्मल। फिर अब आपने सॉल्ट्स ये देख लिया, बट सॉल्ट्स बनते कैसे हैं? सॉल्ट सिंपल बनते हैं जब आपका एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो आपका सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ वाटर बनेगा। तो ये वो सॉल्ट है जो आपका बनता है। ठीक है, अब सॉल्ट लिख लेते हैं असल में क्या डेफिनेशन होगी इसकी, कि दे आर द आयनिक कंपाउंड which are produced after the neutralization reaction between acid and base। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल की डेफिनेशन कि सॉल्ट्स आपका क्या होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स क्या हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है आपकी कि असल में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मतलब ना ही उनमें कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना ही उनमें नेगेटिव चार्ज है। जैसे न्यूट्रॉन होते हैं ना, वैसे समझिए कि न्यूट्रॉन में ना ही उनका पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस तरीके से आपके सॉल्ट्स हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, फिर अगर दूसरा पॉइंट बोले तो ये जनरली आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो ये क्रिस्टल फॉर्म में आपको जनरली मिलेंगे, क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। ठीक है, और बोला जाए इनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि असल में इट इज़ सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। सिंपल, ये तीन आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉल्ट्स की। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करें आपके जो सॉल्ट्स हैं उनके टाइप्स होते हैं। मतलब जैसे हम अगर कोई एसिड यूज़ कर रहे हैं, चलो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो मतलब जैसे कि अगर आप कोई भी एसिड लेते हैं, जैसे कंसिडर करते हैं हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ही, सबसे पहला हमारा होता है कि सॉल्ट्स ऑफ HCl। HCl आपको पता है क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसकी जैसे जब आपने सॉल्ट आप बना रहे हैं और अगर उसमें आपने एसिड HCl यूज़ करा है, तो उस सॉल्ट, मतलब वो जो सॉल्ट बनेगा वो एक कैटेगराइज्ड चीज़ में आ जाता है, जैसे कि सॉल्ट्स ऑफ HCl आर कॉल्ड क्लोराइड्स। हम इसे क्लोराइड्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्लोराइड्स के नाम से जाने जाते हैं, जो भी आपके HCl से सॉल्ट्स बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख लें तो NaCl हो गया। ठीक है, MgCl2 हो गया, देन CaCl2 हो गया, AlCl3 हो गया,
ठीक है, एंड एसेट्रा। ऐसे ये जो सारे सॉल्ट्स हैं ये आपके क्लोराइड्स हैं। फिर अगर हम बात करें तो दूसरा कोई एसिड, तो सॉल्ट्स ऑफ, अगर हम किंग ऑफ एसिड की बात करते हैं जो होपफुली आपको पता होगा, सॉल्ट्स ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 की अगर मैं बोलूँ तो वो हम उन्हें बोलते हैं आर कॉल्ड सल्फेट्स। सल्फेट्स, ठीक है, हम उन्हें सल्फेट्स के नाम से जानते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारा कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये आपका सॉल्ट है जो H2SO4 से बनेगा। जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और ऐसे ही बहुत सारे। ठीक है, तो ये हमने H2SO4 का देख लिया, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, ये H2SO4 है। फिर अगर हम बोले सॉल्ट्स ऑफ, अब HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, आर कॉल्ड, नाइट्रिक एसिड दोनों नाइट्रेट्स बोलेंगे, तो नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स के नाम से जानते हैं हम इनके सॉल्ट्स को। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि NaNO3, ये आपका हो गया नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट, और कैल्शियम नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस, और एसेट्रा, बहुत सारे। फिर और कोई सॉल्ट जो, और कोई एसिड, तो जैसे कि सॉल्ट्स ऑफ और कौन सा एसिड हो सकता है, हाँ, आपने वो जो एसिड देखा था कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे थे तो हमारा एसिड बना था, हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करके हमारा कौन सा एसिड बना था, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ये आपका कौन सा एसिड है, इसको लिख लेते हैं, ये आपका है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इन्हें, कार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट्स हम बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो अभी आपने देखा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसी बहुत सारे। ठीक है, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एंड एसेट्रा। ठीक है, ये सारे सॉल्ट्स हैं आपके जो कार्बोनिक एसिड से बनते हैं। फिर अगर हम और जाएं, और कौन सी सॉल्ट, मतलब और कौन सा एसिड हो सकता है, तो हमारा सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड देख लेते हैं। सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या होता है, देखो एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, IUPAC नेम अगर मैं बोलूँ तो वो आपका इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, उनके जो सॉल्ट है, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका CH3COOH, ये आपका हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसके सॉल्ट्स जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एसीटेट्स, एसीटेट्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी जनरली आपने नहीं देखे होंगे इसके सॉल्ट्स, जैसे CH3COONA, ये आपका हो गया एक सॉल्ट। ठीक है, सोडियम एसीटेट हम ऐसे बोलते हैं। फिर कैल्शियम एसीटेट भी हो सकता है, तो CH3COO होल ट्वाइस एंड कैल्शियम लगा दिया, ये आपका हो गया कैल्शियम एसीटेट। तो इस तरीके से आपके इसके सॉल्ट्स होते हैं। तो यही बेसिक आपके सॉल्ट्स है कि असल में जो आपके एसिड आप जो यूज़ कर रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर अपना सॉल्ट होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि असल में जो पीएच है, पीएच हमें पता है कि अगर आपको लेट से एसिड दे रखा है तो आपका कम पीएच आएगा 7 से, आपको बेस दे रखा है तो ज़्यादा पीएच आएगा 7 से, न्यूट्रल है तो 7 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो कभी कभी जैसे एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे, वैसे तो एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ, तो कभी कभी थ्योरी में पूछ लिया जाता है जैसे पीएच ऑफ सॉल्ट्स, जो आपके सॉल्ट्स हैं उनका पीएच होता क्या है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो देखो सॉल्ट आपका बनता किससे है,
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक होगा आपका एसिड और बेस, इससे बनेगा। तो अगर आपको कोई सॉल्ट दे दिया जाए, उसको मतलब डिज़ोल्व कर दिया जाए, जैसे पानी में आपने डिज़ोल्व कर दिया, क्योंकि वाटर सॉल्युबल तो होते ही हैं। तो अगर मैंने इसको पानी में डिज़ोल्व कर दिया, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इसका पीएच क्या होगा, मतलब ये लेस देन होगा या मोर देन होगा, और मैं आपको बता दूंगा कि आपने एसिड कौन सा यूज़ करा है एंड बेस कौन सा यूज़ करा है। चैलेंज ये होता है, जैसे आपसे पूछा क्या जाता है, मतलब किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट होता है कि असल में आपको एक सोल्यूशन दे देंगे बीकर में, ठीक है, उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व करके आपको सोल्यूशन मिल गया। आप पीएच चेकआउट करेंगे, ठीक है। फिर आपको दो तरीके से हम ये चैलेंज खेल सकते हैं। पर सबसे पहला होता है, फिर आपको बताना होता है कि असल में जो आपने एसिड यूज़ करा है वो किस टाइप का एसिड होगा, और जो आपने बेस यूज़ करा है वो किस टाइप का बेस होगा, ठीक है। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि असल में आपको सोल्यूशन दे दिया, ठीक है, फिर आपको बता दिया जाता है कि असल में ये आपका इस टाइप का एसिड है एंड ये आपका इस टाइप का बेस है। तो आप हमें बताइए, बिना कोई चीज़ यूज़ करे, बिना पीएच यूज़ करे, कि इसका पीएच अराउंड कितना आएगा, कि अगर आपने ये वाला एसिड यूज़ करा है या ये वाला बेस यूज़ करा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि सबसे पहला पॉइंट आता है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और साथ में आपने रिएक्ट करवाया है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हो गया आपका, ठीक है, H2SO4 हो गया, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस का अगर एग्जांपल दूं तो NaOH, तो आपको ढंग से पता ही है, ठीक है। तो अगर आप इनको यूज़ करते हैं या फिर आप यूज़ करते हैं वीक एसिड और साथ में वीक बेस, अगर आपको ये चीज़ प्रोवाइड होती है, वीक एसिड के जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, कार्बोनिक एसिड आपका हो गया H2CO3, या फिर CH3COOH, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये एसिटिक एसिड हो गया। और वीक बेस की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका हो गया वीक बेस। तो इनके अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों में से अगर कोई भी सिचुएशन आ रही है तो इनका जो पीएच होगा इट विल बी 7 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं, एंड वीक एसिड यूज़ कर रहे हैं, वीक बेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि लेट से मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने उसको रिएक्ट करवाया है वीक बेस के साथ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपने देख ही लिया इस टाइप का। तो अगर मैंने ऐसा सिचुएशन ली है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो पीएच की वैल्यू आएगी दैट वुड बी लेस देन 7, थोड़ा एसिडिक इन नेचर करेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तीसरा केस, तो तीसरा केस आपका होगा कि लेट से मैंने वीक एसिड ले लिया है और मैंने उसको रिएक्ट करवाया है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, आपका पीएच वुड बी ग्रेटर देन 7, क्योंकि यहाँ पे बेस डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है कि आपको पीएच किस तरीके से पहचानना है। इस टाइप के अगर आपको टास्क हैंडल करने हैं अपने लैब में, केमिस्ट्री लैब में, तो आप किस तरीके से वो करेंगे, हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर फॉर्मेशंस है आपकी, तो फॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास से ही टेकअप करें तो बेटर है। तो नॉर्मल आपका होमवर्क रहेगा कि आप रिवाइज़ करिएगा ढंग से, और अगर डाउट होता है तो पूछिए। चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।